हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। आज है रामनवमी पूजा, तो यहाँ पर झंडा भी लगाना है हम लोग को घर में, और साथ में नवरात्रि पूजा का हवन भी करना है। दोनों पूजा आज एक साथ है। तो सबसे पहले आप सबको रामनवमी पूजा की हार्दिक बधाई। और आज नवमी पूजा है, तो नवमी का जो हवन होता है माता रानी का, वो है। तो आज मतलब काम भी दोनों पूजा का एक साथ हो गया, काम भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं माता रानी का जो भोग होता है प्रसाद, वो मैं बना रही हूँ। यहाँ पर सूजी का हलवा बना रही हूँ, और साथ में एक तरफ मैं चढ़ाई हूँ चना उबलने के लिए। और इसके बाद मुझे पूड़ी तलना है। तो नवरात्रि पूजा में सबसे फर्स्ट दिन जो होता है, उस दिन भी बहुत ज़्यादा काम होता है। और आखिरी दिन होता है नवमी हवन का, उस दिन भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी मैं प्रसाद बना रही हूँ सुबह उठ करके, और घर का साफ सफाई करने के बाद इसके बाद मैं यहाँ पर लगी हूँ प्रसाद बनाने में। तो सुबह आज बहुत जल्दी उठ करके और इस सब काम में लगी। नाइट में मैं नहीं की थी काम, तो सुबह सुबह जल्दी उठे करीब 4 बजे। इसके बाद से साफ सफाई करके प्रसाद मैं बना रही हूँ। हलवा मेरा बन करके रेडी हो गया है, और अब इसे खाली करेंगे। और मुझे इसी कढ़ाई में फिर पूड़ी भी तलना है, और साथ में चना भी बनाना है। दोनों काम मुझे इसी कढ़ाई में करना है। तो सबसे पहले मैं सोची कि हलवा बना लें, उसके बाद इसे खाली करके और पूड़ी तल लेंगे, फिर खाली करके और इसमें चना बना लेंगे। तो चना बनाने के बाद कढ़ाई मुझे धोना नहीं पड़ेगा, उसी में रहेगा। और ये देखिए मेरी पूड़ी एकदम खिले खिले बन रहे हैं। और इसके बाद मुझे चना बनाना है। और ये तो मेरा नवमी का भोग प्रसाद है। और जो रामनवमी पूजा के लिए है, तो वो तो मैं सप्तमी के दिन ही बना करके रख ली थी। महावीर जी के लिए रोट और साथ में फल वगैरह है। तो दोनों पूजा की तैयारी मुझे जल्दी जल्दी करना है। और आज मैं सोच रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके। खैर अभी टाइम मुझे ज़्यादा नहीं हुआ है, 8 बज रहे हैं। और सबसे पहले मैं झंडा ही लगाऊंगी जा करके, क्योंकि फिर छत पर धूप आ जाता है। तो उसके बाद मैं नीचे आकर के और हवन करूंगी, पूजा करूंगी। ये देखिए चना, तो चना में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाली हूँ, बस हल्दी, काली मिर्च, जीरा पाउडर और साथ में सेंधा नमक डाल करके और इसे भून ले रहे हैं। तो ये भी मेरा बन करके रेडी हो गया है। और चलिए अब माता रानी का प्रसाद सर्व करते हैं। तो ये बन के रेडी हो गया, पूड़ी और हलवा और साथ में चना। तो ये तो रहा मेरा भोग का प्रसाद। और इसे लगा करके और इसके बाद मुझे तैयार होना है। तैयार हो करके और इसके बाद चलेंगे ऊपर पूजा करने के लिए। तो आज नवमी पूजा आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, और ये 9 दिन किस तरह से बीता पता नहीं चला। माता रानी की पूजा करते हुए, उनकी सेवा करते हुए कैसे टाइम खत्म हो गया। और यहाँ पर आ गए रेडी होकर के छत पर, और सारा सामान लेकर के पूजा का। और इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मुझे पूजा झंडा का करना है, और झंडा का पूजा करने के बाद उसे फिर लगाते हैं बांध करके। तो यहाँ पर देखिए धूप कितना जल्दी छत पर आ जा रहा है पूरा। इतना तेज धूप हो गया है अभी से ही कि कहना नहीं है। अभी 9 बज रहे हैं और धूप इतना तेज है मत कहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले पूजा कर ले रहे हैं महावीर जी का झंडा। और रामनवमी पूजा भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का आज जन्मदिन है। तो ये पर्व जो है हम सब के लिए बहुत ही खास होता है। भगवान श्री राम जो कि एक आदर्श राजा थे, एक आदर्श पुत्र थे, और आज उनका जन्मदिन है। तो उनका जन्मदिन हम सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यहाँ पर महावीर जी का झंडा आज पूजा जाता है। उनके जो प्रिय भक्त थे हनुमान जी, तो उन्हीं का झंडा उनके जन्मदिन पर विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है, उनका झंडा लगाया जाता है। तो घर में भी छोटा सा झंडा हम लोग लगाते हैं महावीर जी का। पूजा अर्चना करने के बाद उनका झंडा जो है वो लगाते हैं हर साल। यहाँ पर देखिए मैं पूजा कर ली, और उसके बाद झंडा जो है उठा करके और फिर बांस नया हर साल मंगाते हैं, और उसी में बांध करके और उसके बाद खड़ा कर देते हैं। तो महावीर जी जो सबकी रक्षा करते हैं, और जो बल बुद्धि साहस का प्रतीक है, तो उनकी घर में इस तरह से लगाने से सारे संकट
दूर होते हैं। भगवान रक्षा करते हैं, महावीर जी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर मेरा पूजा हो गया है और इसके बाद इस झंडे को खड़ा करेंगे। तो आप सभी बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। उनके प्रिय भक्त, श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी का आज जय जयकार होता है। और इस झंडे को कहते हैं कि घर में कोई मर्द है तो उसी को बांधना चाहिए। यहाँ पर मैं भी अपने पतिदेव को बुला ली कि आइए और आज थोड़ा हेल्प कीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए वो झंडा बांध रहे हैं, क्योंकि ये काम मतलब कोई घर का जो मर्द होता है वही करता है। तो यहाँ पर आकर के फिर नीचे में भी मैं महावीर जी का पूजा करती हूँ और माता रानी का आज तो विशेष रूप से पूजा है। और आज माता रानी का हवन होता है। तो पूजा से पहले सबसे पहले हवन की तैयारी करना होता है। हवन सामग्री जो भी है, धूप और उसमें जो भी मिलाया जाता है, तेल जो कुछ है, तो वो सब याद कर के और मैं सबसे पहले एक प्लेट में रख लेती हूँ और इसके बाद पूजा पर बैठती हूँ, ताकि फिर बाद में उठना ना पड़े। यहाँ पर सबसे पहले वही काम मैं कर रही हूँ। और पूजा में बैठने के बाद ना अकेले जब घर में रहो तो और भी जैसे दिक्कत होता है। बच्चे मेरे नहीं हैं, त्योहार पर तो और अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन सारा काम मुझे ही करना पड़ा। और साथ में बच्चे रहते तो थोड़ा और हर्षोल्लास से त्योहार को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद मैं हवन की और उसके बाद माता रानी को भोग लगाई। तो आज माता रानी का विदाई है और बहुत ही उदास मन लग रहा है कि 9 दिनों के से माता रानी की पूजा अर्चना की और इतने मतलब एक तरह से लगाव जैसे हो जाता था। दिन भर माता रानी के पास आकर के देखना अखंड ज्योत जल रहा है कि नहीं, और सब कुछ मतलब माता रानी के लिए ही करना था। तो एक अलग सी रूटीन हो गई थी मेरी। तो आज ये जो है वो माता रानी का विदाई का दिन है और सचमुच ये विदाई का जो होता है ना, वो बड़ा ही मतलब मार्मिक ही होता है। आज एक अलग सा लग रहा है फील। तो यहाँ पर हवन और सब कुछ पूजा हो गया है। आप सभी लीजिए माता रानी का आशीर्वाद और इसके बाद माता रानी का आशीर्वाद लिए और इस वीडियो को मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।